नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज एक्सप्रेस। मेरा नाम है ऋतिक ठाकुर। लद्दाख की बर्फीली वादियों से लेकर के दिल्ली के जंतर मंतर तक एक नाम जो बार बार सुर्खियों में रहा, सोनम वांगचुक। इंजीनियर, शिक्षा सुधारक, पर्यावरण कार्यकर्ता और तमाम जो बातें हैं सोनम वांगचुक को लेकर कही। अब अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल पर वो बैठे थे दिल्ली के जंतर मंतर में, और इसके पीछे ऐसा नहीं है कि वो पहली बार ये भूख हड़ताल कर रहे हैं। वो पहले भी कई बार इस तरीके से अनशन पर बैठ चुके हैं। लेकिन सवाल सिर्फ आज इस अनशन का नहीं है, सवाल यह है कि क्या हर बार अपनी बात मनवाने के लिए सोनम वांगचुक जो है वो भूख हड़ताल का एक रास्ता चुनते हैं? क्या वो उनका विरोध का जो तरीका है ये एक सबसे बड़ा हथियार भूख हड़ताल बन चुका है? आज समझेंगे कि आखिरकार पहले कई वर्षों में उन्होंने कितनी बार अनशन किया है और हर बार उसके पीछे की वजह क्या रही और उसका अंतिम निष्कर्ष क्या निकला। देखिए, पहले आपको बता देते हैं सोनम वांगचुक के बारे में। सोनम वांगचुक लद्दाख के रहने वाले हैं, इंजीनियर हैं, इनोवेटर हैं, शिक्षा सुधारक हैं। उन्होंने सेकमॉल संस्थान की स्थापना की, जहां पर पारंपरिक शिक्षा से लेकर के अलग अलग व्यवहारिक मॉडल पर काम किया गया। आई स्तूप जैसी तकनीक के लिए भी उन्हें अंतर्राष्ट्रीय पहचान मिली और 2018 में रेमन मैग्सेसे पुरस्कार से भी उन्हें सम्मानित किया गया। लेकिन पिछले कई सालों में उनकी पहचान एक ऐसे सामाजिक कार्यकर्ता की भी बनती चली गई जो अपनी मांगों को लेकर के आंदोलन और भूख हड़ताल का सहारा ले रहे हैं। सोनम वांगचुक पिछले 20 से 21 दिनों से भूख हड़ताल पर है। लेकिन इससे पहले साल 2023 लद्दाख को केंद्र शासित प्रदेश बने हुए 4 साल हो चुके थे। लेकिन वहां के लोगों की मांग थी कि उनकी संस्कृति, जमीन और पर्यावरण को संवैधानिक सुरक्षा मिले। 26 जनवरी 2023 को सोनम वांगचुक ने खारदुंगला में भूख हड़ताल का ऐलान कर दिया। मांग यह थी कि लद्दाख को संविधान की 6ठी अनुसूची में शामिल कर दिया जाए। अब प्रशासन ने, क्योंकि मौसम भी लद्दाख का थोड़ा सा अलग रहता है, सामान्य नहीं रहता। हम क्योंकि अगर बात करें दिल्ली एनसीआर की, जैसे आज जंतर मंतर पर बैठे हैं, लेकिन लद्दाख का जो मौसम है वो अलग होता है। तो लद्दाख में मौसम और सुरक्षा का हवाला देते हुए प्रशासन की तरफ से यह अनुमति जो है वो नहीं दी गई। लेकिन वांगचुक ने सरकार पर लद्दाख की अनदेखी का आरोप लगा दिया। अब यहीं से इनके अनशन की राजनीति जो है वो राष्ट्रीय चर्चा का विषय बनी। अब 2024 में क्लाइमेटिक फास्ट उन्होंने किया। 21 दिन तक का यह फास्ट था। मार्च 2024 में सोनम वांगचुक फिर से एक बार हड़ताल पर बैठ गए। भूख हड़ताल थी, इस बार इसे नाम दिया गया क्लाइमेटिक फास्ट का, यानी कि पर्यावरण को लेकर के ये इस बार धरने पर बैठे थे। 21 दिन तक चले इस प्रदर्शन में उनकी 4 प्रमुख मांगे रही। सबसे पहली, लद्दाख को 6ठी अनुसूची का संरक्षण मिले, राज्य का दर्जा मिले और स्थानीय युवाओं के रोजगार की जो सुरक्षा है वो, पर्यावरण और प्राकृतिक संस्थाओं की रक्षा, इन सारी बातों का जिक्र उस बार भी किया गया। अब देश भर से कई सामाजिक संगठन हो, छात्रों में और पर्यावरण के कार्यकर्ताओं में एक जो है समर्थन वाली जो भावना है वो निकल कर आई, तो लोग उनके पास मिलने के लिए पहुंचे। सरकार से बातचीत भी हुई, लेकिन कोई भी ठोस समाधान जो है ये उस वक्त भी निकलकर सामने नहीं आया था। अब इन सभी के बीच, क्योंकि लद्दाख में उन्होंने प्रदर्शन किया, लद्दाख में उन्होंने अनशन किया, अब उसके बाद दिल्ली के जंतर मंतर पर भी वो पहुंचे, दिल्ली मार्च किया उन्होंने। अनशन खत्म हुआ लेकिन वो माने नहीं, जो आंदोलन था वो लगातार उन्होंने उस वक्त भी चालू रखा। सितंबर 2024 में सोनम वांगचुक अपने समर्थकों के साथ लद्दाख से दिल्ली के लिए पदयात्रा निकालते हैं। दिल्ली सीमा पर पुलिस ने उन्हें और उनके साथियों को हिरासत में लिया, वहां रोका गया। इस घटना के बाद लद्दाख का जो मुद्दा है वो राष्ट्रीय राजनीति के केंद्र में आ गया था। विपक्ष ने सरकार पर आंदोलन दबाने का आरोप लगाया, जबकि प्रशासन ने कानून व्यवस्था का हवाला इसको दिया था कि जो कानून व्यवस्था है वो खराब हो रही है, इसकी वजह से इसको रोका जा रहा है। अब उसके बाद साल 2025 की गिरफ्तारी और उसके बाद अब 2026 का ये अनशन जो अभी तक निरंतर जंतर मंतर पर पिछले 20 से 21 दिनों से चल रहा था। देखिए, इसके बाद क्योंकि लद्दाख आंदोलन जो है वो सोनम वांगचुक ने बहुत ज्यादा बढ़ाया था, उसके बाद सोनम वांगचुक का नाम, पहले सोनम वांगचुक की ख्याति का बखान तो नहीं करेंगे, लेकिन हाँ ये है कि पहले उन्हें लोग जानते थे, लेकिन अब बच्चा जो है वो सोनम वांगचुक का नाम समझने लग गया था, क्योंकि अब वो दिल्ली आए। सरकारी पक्ष ने आरोप लगाया कि आंदोलन हिंसक हुआ और सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाया गया था 2025 में, और इन्हीं घटनाओं के बाद सोनम वांगचुक पर कार्रवाई हुई। वांगचुक ने इन आरोपों से खुद इनकार किया और यह कहा कि उनका आंदोलन जो है वो तो बिल्कुल शांतिपूर्ण था। मार्च 2026 में सोनम वांगचुक की रिहाई हुई। रिहाई के कुछ ही समय बाद वो एक बार फिर से दिल्ली के जंतर मंतर पर अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल पर आकर बैठ गए, जो कि अभी तक जारी है। अब इस बार जो उनका समर्थन है वो परीक्षा संबंधी कथित अनियमितताओं और शिक्षा व्यवस्था से जुड़े आंदोलन को लेकर है।
उनकी मांगों में जवाबदेही तय करने की बात थी। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे को लेकर के वो लोग बात कर रहे थे। अब ऐसे में अनशन लगातार चल रहा था। अनशन के दौरान उनकी तबीयत भी बिगड़ी। अदालत ने नियमित स्वास्थ्य जांच के निर्देश भी दिए। बाद में पुलिस उन्हें अस्पताल लेकर गई। लेकिन इन सभी बातों के बीच में सोनम वांगचुक के जो समर्थक हैं वो कहते हैं कि अब सरकार संवाद नहीं कर रही है, तो अनशन जो है वो लोकतांत्रिक विरोध का सबसे प्रभावी तरीका बना हुआ है। अब आलोचकों का ये कहना है कि बार बार भूख हड़ताल को आंदोलन का एक माध्यम बना लेना लोकतांत्रिक प्रक्रिया पर दबाव बनाने की एक रणनीति भी मानी जाती है, क्योंकि सोनम वांगचुक पहले भी कई बार प्रदर्शन कर चुके, आंदोलन कर चुके हैं, और ये जो भूख हड़ताल है उनका सबसे प्रभावी हथियार माना जाता है। और ऐसा नहीं है कि जब भी उन्होंने भूख हड़ताल की है तो उन्हें कुछ हासिल हुआ ही है। हाँ, लेकिन ये जरूर है कि वो मुद्दे जो हैं जिस पर वो बात करना चाहते हैं वो सरकार की मेज तक वो मुद्दा पहुंचा जरूर है। अब ऐसे में अभी भी लगातार, जैसे हमने आपको बताया, पिछली 5 बार वो अनशन कर चुके हैं। अब जंतर मंतर पर वो बैठे हुए थे, तो हर बार अपनी बात को मनवा लेने के लिए रोटी छोड़ देना, अन्न छोड़ देना, ये क्या ठीक है? इस खबर पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। देश दुनिया से जुड़ी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए न्यूज़ एक्सप्रेस।